और ये बिल्कुल मत भूलिए कि ये साल 2025 की आखिरी पूर्णिमा है। 4 तारीख है, गुरुवार का दिन है। अब गुरुवार का दिन ही भगवान विष्णु का होता है और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है तो और भी स्पेशल हो जाती है। और पूर्णिमा ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित है। अब ये सोने पर सुहागा हो गया, साल की आखिरी पूर्णिमा, फिर गुरुवार को और फिर मार्गशीर्ष की पूर्णिमा की तिथि महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का तो महत्व ही दान के लिए, स्नान के लिए अलग है। इस पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए, एक एक बात मैं आपको बताऊंगी। तो पूर्णिमा के दिन विधिवत पूजा करने से, व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी के साथ चंद्र दोष जो है उससे मुक्ति मिलती है। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मार्गशीर्ष में महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, गीता में ऐसा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। मानसिक तनाव से दूर करने के लिए कच्चे दूध को भगवान शिव का अभिषेक करें। आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए खीर बनाकर लक्ष्मी नारायण को भोग लगाएं और जो है चंद्रमा की रोशनी में रखें, फिर वो खीर भोग लगाएं और स्वयं भी खाएं। सुख सौभाग्य को बढ़ाने के लिए तुलसी के पौधे पर 1 चम्मच कच्चा दूध अर्पण करें और शमी के पौधे पर घी का दिया जलाएं। चंद्रमा की कृपा पाने के लिए शाम को जल और सफेद पुष्प अक्षत डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। समृद्धि शांति के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। कर्जा मुक्ति के लिए गुड़हल के पौधे घर में लगाएं, उसके सामने घी का दिया जलाएं। गुड़हल के फूलों की माला बनाकर महालक्ष्मी को अर्पण करें। विवाहित जीवन में मधुरता लाने के लिए, जीवन दाम्पत्य और विवाहित जीवन कलेश को दूर करने के लिए मार्गशीर्ष की पूर्णिमा वाले दिन लाल कपड़े में हल्दी की गांठ और सुपारी रखकर मंदिर में रखें। इसके बाद अगले दिन आप उस जो पूर्णिमा के दिन आपने कपड़े में हल्दी की गांठ और सुपारी रखी तो उसे जल प्रवाह कर दें। आपके दाम्पत्य जीवन में जितनी परेशानियां आ रही हैं सब दूर हो जाएंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो भी भक्त इस दिन यमुना में स्नान करता है उसका आशीर्वाद प्राप्त करता है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जो कष्ट और तकलीफ से बच जाए। लेकिन गंगा जी स्नान करे, यमुना जी जाकर स्नान करे, सुबह जल्दी उठकर नदियों में स्नान करें, नहीं तो कम से कम उसकी कुछ बूंदे ही अपने ऊपर डाल लीजिए। जितना हो सके पूर्णिमा पर दान करना अच्छा है जरूरतमंद लोगों को, और सबसे ज्यादा अच्छा है कंबल दान करना। मार्गशीर्ष के महीने में दीप दान करने से बड़ा महत्व है। मंदिर में दीप जलाने से, तुलसी के पौधे पर दीप जलाने से, तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने से आपका जीवन खुशियों भरा हो जाएगा। पूर्णिमा पर जीरा का सेवन बिल्कुल ना करें। वैसे तो पूरे मार्गशीर्ष के महीने में जीरा नहीं खाते, चलिए हमने खाया तो खाया, कम से कम पूर्णिमा पर ना खाएं। मार्गशीर्ष में पूर्णिमा पर अपने पितरों की मनपसंद चीज़ों को दान करना बहुत अच्छा होता है। मार्गशीर्ष पर दान करने का महत्व इतना ज़्यादा है कि आपकी किस्मत बदल सकती है। इस दिन चाहे आप 2 रुपये किसी को दान करें पर ज़रूर करें। और आप चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ें दान करें, जैसे चावल, शक्कर, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद शक्कर। अगर आपके पास पैसे ना हो तो इस दिन जप करें, जितना नाम ले सके, राधे 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 राधे, आप वो जाप करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चा का जाप करें। पर कुछ भी करें हृदय की गहराइयों से करें, रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप सभी को मार्गशीर्ष की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखे खास ख्याल। अगर